नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, हरियाणा से एक बहुत ही हैरान कर देने वाली और दुखद घटना सामने आई है, जहां पर बसपा नेता हरविलास रज्जू माजरा की कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मार करके हत्या कर दी है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। बसपा नेता को 5 गोलियां छाती में लगी, उनके 2 साथी भी घायल हैं। पिछला जो अभी हाल का ही विधानसभा चुनाव था हरियाणा का, वो उसे लड़ चुके थे और फिलहाल में हरियाणा के प्रदेश सचिव भी थे बसपा के। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी के गृह क्षेत्र अंबाला के नारायणगढ़ में बसपा नेता हरविलास रज्जू माजरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन पर करीब 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिनमें से 5 गोलियां नेता के सीने में लगी। उनके साथ 2 अन्य लोग भी घायल हुए हैं जो उनके साथी थे। इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब बसपा नेता अपने साथियों के साथ आहलूवालिया पार्क के पास अपनी कार में बैठे थे। इसी दौरान नकाबपोश बदमाशों ने उन पर गोलियां चलाई। आपको बता दें कि बीते साल हुए विधानसभा चुनाव में हरविलास ने बसपा इनेलो के साझा उम्मीदवार के तौर पर नारायणगढ़ सीट से चुनाव लड़ा था। उन्हें 28,000 से ज्यादा वोट मिले थे। वे हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव भी थे। चश्मदीदों के मुताबिक आहलूवालिया पार्क के पास कल शाम करीब 7:20 पर 3-4 नकाबपोश बदमाश एक I-20 कार में सवार होकर आए थे। उन्होंने हरविलास की गाड़ी को ओवरटेक करके रोक लिया और गाड़ी पर दोनों ओर से फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों से बचने के लिए हरविलास और उनके साथी गाड़ी से निकल कर भागे। वे पास की दुकान की तरफ ही जा रहे थे, लेकिन हमलावरों ने उनका पीछा करते हुए दुकान की सीढ़ियों पर ही उन्हें गिरा लिया और सीने में 5 गोलियां मार दी। वहीं हरविलास के साथ मौजूद उनके दोस्त चुन्नू डोंग को एक गोली लगी, जबकि उनका तीसरा साथी गुग्गल पंडित हाथापाई में घायल हो गया। गोली चलते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई और दुकानदार अपनी दुकानें छोड़कर भाग गए। वारदात को करीब 3 मिनट में ही अंजाम देने के बाद हमलावर हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। वहीं हमले की सूचना मिलते ही हरविलास रज्जू माजरा के जो समर्थक और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सभी घायलों को पहले सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर हालत को गंभीर देखते हुए उनको चंडीगढ़ पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया, जहां पर हरविलास रज्जू माजरा ने दम तोड़ दिया। वहीं साथ ही चुन्नू डोंग की हालत गंभीर बनी हुई है। इधर वारदात का एक वीडियो भी सामने आया है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल है। इस वीडियो को मौका वारदात पर मौजूद लोगों ने अपने फोन से रिकॉर्ड किया। इसमें दिख रहा है कि गाड़ी पर फायरिंग होता देखकर हरविलास रज्जू माजरा ने जान बचाने के लिए नजदीक की दुकान की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन वहां भी हमलावरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और ताबड़तोड़ गोलियां चलाते रहे। यहीं पर किराना की दुकान के पास किराना की दुकान की सीढ़ियां जो थी, उसी के पास हमलावरों ने हरविलास पर फायर कर दिया, जिसके बाद हमलावर हवा में हथियार लहराते हुए मौका वारदात से भाग गए। घटना की सूचना मिलते ही अंबाला के एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया मौके पर पहुंचे और जांच शुरू करवाई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। पुलिस इसे आपसी रंजिश मान रही है, लेकिन अन्य एंगल से भी जांच की जा रही है। एसपी के मुताबिक मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर सबूत जुटाए गए हैं। अभी तक इस घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों की पहचान नहीं हो पाई है। आरोपी जल्द ही पुलिस की पकड़ में होंगे। पुलिस इस घटना के पीछे की वजह तलाशने में जुटी हुई है। नारायणगढ़ थाने के एसएचओ के मुताबिक चुन्नू डोंग एक प्रॉपर्टी डीलर और फाइनेंसर है। उसका कई सालों से प्रॉपर्टी पर विवाद चल रहा था। बसपा नेता हरविलास चुन्नू के दोस्त थे, इसलिए यह विवाद निपटाने की कोशिश में वो लगे हुए थे। चुन्नू पहले नारायणगढ़ में ही रहता था, लेकिन कुछ समय से उसने पंचकुला में अपना घर बना लिया और वो अपने परिवार के साथ फिलहाल वहां रह रहा था और वो किसी काम से नारायणगढ़ आया था। वही बसपा नेता उनके साथ थे और इसी दौरान हमला हो गया और इस हमले में आप देखिए कि बसपा नेता हरविलास रज्जू माजरा की मौत हो गई। एक बड़ा सवाल है हरियाणा सरकार की पूरी कानून व्यवस्था पर कि किस तरीके से वहां अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और मतलब
शाम का जो वक्त है 7:30 बजे का, ये कोई ऐसा वक्त नहीं है कि बहुत कोई लेट नाइट हो, लेकिन इस तरीके से ऐसे कहा जाएगा कि उस वक्त बहुत चहल पहल होती है और सभी लोग मौजूद होते हैं। और ऐसी जगह पर, ऐसी भीड़ में भी कह सकते हैं आप, एक पार्क में और मार्केट के पास ही इस घटना को, इस वारदात को अंजाम दिया गया, जो बहुत ही दुस्साहसपूर्ण तरीके से इसको किया गया है। और आप ये देखिए कि उसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल मचना तो तय है और बसपा नेता की मौत हो गई। पहले तो ये खबर आ रही थी देर शाम तक कि उन पर गोलियां बरसाई गई हैं, लेकिन मौत की पुष्टि नहीं हो पाई थी, वो बाद में हो गई। पीजीआई चंडीगढ़ में उन्होंने दम तोड़ दिया। तो ये खबर अपने दर्शकों के साथ शेयर करना बेहद जरूरी था, सोचा अपने दर्शकों को इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इस घटना से संबंधित और भी कोई नया अपडेट जैसे ही मिलेगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इस पर जो प्रतिक्रियाएं आएंगी, अभी बसपा सुप्रीमो मायावती की भी आएगी, आकाश आनंद की आएगी, या जिसकी भी आएगी, या हम अपनी तरफ से कोई इस पर एक चर्चा रखेंगे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उसे भी जरूर देखिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।